धन्यवाद प्रभाकर। आपके बिहार में चुनावी माहौल गर्म हो रहा है और चूंकि वहां पर चुनावी साल है तो महाराष्ट्र में भी कुछ ऐसी ही हलचल शुरू हो गई है। महाराष्ट्र में भी ये चुनावी साल है। विधानसभा का चुनाव नहीं हो रहा है महाराष्ट्र में, तो पिछले साल हो गया। इस साल स्थानीय निकाय के चुनाव होने वाले हैं, अगले 3-4 महीनों में हो जाएंगे, जिनमें मुंबई महानगर पालिका, नासिक, पुणे, संभाजीनगर, नागपुर और दूसरे कई बड़े शहरों की महानगर पालिकाओं के चुनाव होंगे और उसको लेकर सरगर्मी फिर से शुरू हो चुकी है। अब चर्चा हो रही है महाराष्ट्र में शरद पवार की राजनीति को लेकर। साल 2019 में शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने एक बयान दिया था और कहा था कि शरद पवार के दिमाग को समझने के लिए 100 जन्म लेने पड़ेंगे। शरद पवार जो कहते हैं वो करते नहीं, जो करते हैं वो कहते नहीं। दरअसल महाराष्ट्र की सियासत में साल 2019 से जो राजनीतिक ड्रामा शुरू हुआ है वो 6 साल बाद अब भी जारी है। जुलाई 2023 में शरद पवार की पार्टी एनसीपी दो फाड़ हो गई क्योंकि शरद पवार के अपने भतीजे अजीत पवार ने उसमें बगावत कर दी और एक खेमा लेकर अलग हो गए, अपनी नई पार्टी बना ली। और यही नहीं, जो अजीत पवार की पार्टी थी उसको चुनाव आयोग ने एनसीपी का आधिकारिक नाम भी दे दिया और आधिकारिक चुनाव चिन्ह जो कि घड़ी थी वो भी दे दी। यानी कि जिन शरद पवार ने उस पार्टी की स्थापना की थी वही शरद पवार पार्टी से बाहर हो गए। उनको अपनी पार्टी के लिए नया नाम चुनना पड़ा। एनसीपी एसपी नाम से उनकी पार्टी है, नया चुनाव चिन्ह चुनना पड़ा, जबकि असली चुनाव चिन्ह और पार्टी का असली नाम उनके भतीजे के पास में आ गया और भतीजे ने महायुति के साथ गठजोड़ कर लिया और महायुति की सरकार में अजीत पवार शामिल हो गए। इस बीच में उनके बीच काफ़ी दूरियां दिखाई पड़ी, दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ काफ़ी बयान दिए और हमने ये भी देखा लोकसभा चुनाव में कि देवर की भाभी के बीच में जो है, भाभी और ननद के बीच में मुकाबला हुआ, अजीत पवार शरद पवार के बीच में मुकाबला हुआ और जो है सियासी लड़ाई जो है काफ़ी चरम पर पहुंच गई थी। लेकिन अब एक नया मोड़ आ रहा है इस लड़ाई में और संकेत ये मिल रहे हैं कि चाचा और भतीजा फिर से एक साथ आ सकते हैं। हो सकता है कि दोनों पार्टियां जो अलग अलग हैं वो फिर से एक पार्टी में तब्दील हो जाएं और ये सिर्फ कोई अटकलबाजी नहीं है बल्कि इसको लेकर कुछ ठोस सबूत भी मिल रहे हैं। जैसे कि शरद पवार ने पिछले हफ्ते एक अंग्रेजी अखबार को दिए इंटरव्यू में ये बात कही और कहा कि देखिए, मेरी पार्टी में एक खेमा ऐसा है जो ये चाहता है कि अजीत पवार के साथ में हाथ मिला लिया जाए, उनके साथ हो लिया जाए। इसके बाद में उन्होंने ये भी कहा कि इस बारे में फैसला जो है अब अगली जनरेशन यानी कि सुप्रिया सुले जो उनकी बेटी हैं वो लेंगी। तो इस तरह का बयान उन्होंने दिया। फिर अगला संकेत ये मिला कि कल एक कार्यक्रम था यहाँ के वाईबी चौहान सेंटर में। यहाँ पर ये दोनों लोग अजीत पवार और शरद पवार एक साथ एक मंच साझा करते हुए नजर आए। एक और अहम बात कि इंडिया गठबंधन की जो सबसे बड़ी पार्टी है कांग्रेस, उसके नेता राहुल गांधी ने मांग की कि भाई संसद का विशेष सत्र बुलाया जाना चाहिए जो कॉन्फ्लिक्ट चल रही है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर। लेकिन शरद पवार ने उसको अपोज किया, उस पर अपनी सहमति नहीं जताई और उन्होंने ये कहा कि मैं रक्षा मंत्री रह चुका हूं और मुझे लगता है कि इस तरह के मामलों पर संसद में चर्चा नहीं होनी चाहिए। तो उन्होंने अपना एक अलग स्टैंड लिया। तो कुल मिलाकर शरद पवार और अजीत पवार के बीच करीबी आती दिख रही है, करीबी होती नजर आ रही है। अच्छा, इसकी वजह से जो इंडिया गठबंधन के एक अहम घटक दल हैं शिवसेना यूबीटी या फिर महाराष्ट्र में उसका जो छोटा स्वरूप है महाविकास आघाड़ी, उसके सदस्य शिवसेना यूबीटी के नेता जो है वो विचलित हो गए हैं, वो परेशान हो गए और उनको ये करीबी चाचा भतीजा की अखर रही है। संजय राउत जो कि सांसद हैं उस पार्टी के, उन्होंने एक तीखा बयान दिया और कहा कि संघर्ष के इस वक्त में जो हमारे साथ में रहेगा वो साथ में रहता है तो ठीक है, और अगर साथ में नहीं रहता है तो फिर हम अकेले चलने को भी तैयार हैं और हम अन्याय के खिलाफ अपना संघर्ष करते रहेंगे। तो आइए सुनते हैं संजय राउत ने क्या कहा। पण त्यांच्या राजकारणाची पद्धत वेगळी आहे, आमची पद्धत वेगळी। आम्ही बाळासाहेब ठाकरेंचे चेले आहोत। आम्ही फटे लेकिन हटे नाही या भूमिकेचे। आम्ही सत्तेची आणि संस्थांची पर्वा करत नाही। नेशन फर्स्ट, स्टेट फर्स्ट ही भूमिका आमची जरूर आहे, पण आमच्या संस्था टिकाव्यात, आमचे कारखाने टिकावेत, कारखान्यावरची आमची माणसं टिकावीत,
म्हणून आमचं राजकारण नाही आहे कधीच. आमचं राजकारण हे गरीब फाटक्या लोकांचं राजकारण, जे येतील ते आमच्याबरोबर नाही त्या त्यांच्याशिवाय. हा वीर सावरकरांचा मंत्र जो आहे तो आमचा प्रेरणा असतो. आलात तर तुमच्या बरोबर, नाही तर तुमच्या शिवाय. तो काफ़ी तीखे शब्दों में संजय राउत ने अपनी बात रखी है और संजय राउत सबसे करीबी आदमी माने जाते थे महाविकास आघाड़ी में शरद पवार के. कुछ लोग तो चुटकी लेकर ये भी कहते थे कि संजय राउत शिवसेना में शरद पवार के आदमी हैं, और कई बार तो ये भी कहा जाता था कि कल को कहीं संजय राउत जो है एनसीपी में ना शामिल हो जाएं, शरद पवार के पास ना चले जाएं. लेकिन उन्हीं के मुंह से इस तरह के बयान आ रहे हैं. इससे ये पता चलता है कि महाविकास आघाड़ी में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है और हो सकता है कि शरद पवार कोई बड़ा फैसला ले लें वापस अपने भतीजे अजीत पवार से हाथ मिलाने का. मेरे साथ मेरे पूर्व सहयोगी और वरिष्ठ पत्रकार मयूर परिख मौजूद हैं, जो महाराष्ट्र की राजनीति पर अपनी पैनी नज़र रखते हैं. मयूर, 2 दूनी 4 में आपका स्वागत है. आपने सुना संजय राउत का बयान. जिन शब्दों में वो शरद पवार के ऊपर टिप्पणी कर रहे थे, उससे ये साफ पता चलता है कि महाविकास आघाड़ी अब ज़्यादा दिनों की मेहमान नहीं है. देखिए, पालिका चुनाव के विषय में सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया हुआ है. हालांकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश लागू होगा या नहीं, यानी कि उसके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट कब तक एक्ट करेगी या अपील में जाएगी, ये स्पष्ट नहीं है. लेकिन जहां तक राजनीति का संबंध है, ये जो स्थानीय निकाय के चुनाव हैं, वहां पर उद्धव ठाकरे शिवसेना और शरद पवार इनकी पार्टी साथ में रहे या ना रहे, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता. क्योंकि मुंबई शहर में एनसीपी शरद पवार या फिर एनसीपी जो पुरानी है, उसके सबसे अधिक अगर कॉरपोरेटर रहे हैं तो वो 14 कॉरपोरेटर थे, वो भी आज से 15 साल पहले. आखिरी में जो कॉरपोरेशन था, इसमें इनके सिर्फ 7 कॉरपोरेटर थे, और ये सातों के सातों कॉरपोरेटर ऐसे कॉरपोरेटर थे जो कि निर्दलीय चुनाव लड़ते तब भी जीत जाते. मुंबई शहर में, मीरा भयंदर में, थाना में एनसीपी पार्टी, चाहे शरद पवार हो या अजीत पवार हो, उसका कोई बहुत बड़ी ताकत हो. हाँ, नवी मुंबई में है क्योंकि गणेश नाइक की वजह से, लेकिन वो भी बीजेपी में चले गए और मामला पूरी तरह से अलग है. तो कुल मिलाकर के जहां पर शिवसेना कंटेस्ट करेगी, जहां पर शिवसेना का वोट बैंक है, वहां उन्हें शरद पवार ये पार्टी की कोई आवश्यकता नहीं है. और जहां पर शरद पवार इनकी पार्टी स्थानीय निकाय चुनाव में जीतती है, वहां पर शिवसेना पार्टी का कोई फायदा, उद्धव ठाकरे की पार्टी का कोई फायदा उनको होता हुआ दिखता नहीं है. अब देखिए, लोकसभा चुनाव समाप्त हो चुका है, सेंटर में स्टेबिलिटी है. विधानसभा चुनाव हो चुका है, स्टेट में स्टेबिलिटी है. और कॉरपोरेशन का चुनाव जो है, वो चुनाव में ये दोनों साथ में रहें या न रहें, किसी तरह का लाभ या नुकसान नहीं है. ऐसे में चाहे पॉलिटिकल बयानबाजी कितनी भी हो, बयानबाजी शरद पवार, इनका निर्णय बिल्कुल साफ है कि परिस्थिति के अनुसार अपना बयान दें. जैसे कि लोकसभा का विशेष सत्र बुलाने की मांग राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने कर दी, तो शरद पवार ने साफ कह दिया सिक्योरिटी के साथ जुड़ा हुआ मामला संसद में बात नहीं करनी चाहिए. गठबंधन की बात कर ली तो उन्होंने कहा इसका फैसला जो है वो सुप्रिया सुले करेगी. कुल मिलाकर के शरद पवार, इनकी भूमिका वैसे ही गोल गोल टाइप की रहती है, और वो क्या करेंगे अंत में वही डिसाइड करते हैं. तो अब ये गठबंधन रहे या न रहे, लंबे समय तक इनको एक दूसरे के साथ रहने का कोई लाभ नहीं. जी बिल्कुल मयूर, और शरद पवार के बारे में यही कहा जाता है कि अपने पूरे सियासी करियर के दौरान बहुत ही कम ऐसा वक्त रहा है जब शरद पवार या उनकी पार्टी सत्ता से बाहर रही है. उन्होंने हर हाल में अपने आप को सत्ता में रखने का प्रयास किया है.